हेलो फ्रेंड्स, ये जो मेरी दूसरी वीडियो है ना, ये इस बात पे है। बात बहुत मैं ना वही बात करती हूँ, लेकिन बात बहुत छोटी होती है, लेकिन ना बहुत गहरी और बहुत काम की बात होती है। और वो बातें जो ना कोई भी नहीं करेगा, आई थिंक सो। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि ना, मैं जैसे पेशेंट देखती हूँ ना, ओपीडी में अभी मैं बैठती हूँ, मैं पेशेंट देखती हूँ। तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना, वो जैसे ट्रीटमेंट लेने आते हैं हॉस्पिटल में या कहीं पे भी जाते हैं। तो देखो ऐसा होता ना कि अगर आपको या फैमिली मेम्बर को अगर खाली पेट जांच करवानी है तो आप घर से खाली पेट जाओ, वो बनता है। लेकिन अगर नहीं ऐसा है तो घर से खा पी के जाओ अच्छे से, या फिर कुछ साथ में खाना लेके जाओ। तो पेशेंट क्या करते हैं, शायद वो खाते पीते नहीं है लाइन के चक्कर में, या वो और मोस्टली पेशेंट क्या होता है, कुछ खाना साथ में लेके भी नहीं आते हैं। तो उससे क्या होता है, पेशेंट का शुगर डाउन होता है। डाउन मतलब एकदम एकदम ये लगा लो कि परसों एक पेशेंट का शुगर है ना, ये लगा लो कि 80 तो नॉर्मल होना ही चाहिए, और पेशेंट का शुगर लो जा के कितना पहुंच गया था, 17 पे, है ना, 17 पे शुगर था। और ये लगा लो कि अगर 7 पे अगर पेशेंट का शुगर पहुंच जाए ना, तो 7 पे तो पेशेंट ये लगा लो कि एकदम हो जाता है डेड। ये लगा लो अगर 10 से कम शुगर है ना, तो ये लगा लो कि बात संभालना फिर भारी होती है। तो ये लगा लो उस पेशेंट की शुगर 17 थी। तो बस मुझे यही शेयर करना था कि आप अगर डायबिटिक पेशेंट है तो थोड़ा ध्यान रखें उनको, है ना। अगर जांच नहीं होनी है तो खिला पिला के लेके जाइए, या उनके लिए कुछ साथ में लेके जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, बात बहुत छोटी है, लेकिन ना मुझे एक चीज़ शेयर करनी है। अभी ना 1-2 दिन पहले मेरे जो घर वाले हैं, मेरे जो हस्बैंड है, इनकी फैमिली में ना एक जवान मौत हो गई। मतलब ज़्यादातर 20-22 साल का ही था वो बच्चा। हुई कैसे, वे ना ट्रिप पे गए हुए थे वे बच्चे। एक गाड़ी थी, गाड़ी में 4 थे वे फ्रेंड ना, गाड़ी में 4 फ्रेंड थे। इधर हरिद्वार की साइड गए हुए थे। तो हुआ क्या कि ना, जैसे ये पहाड़ों में क्या होता है, पहाड़ों की साइड गए थे। पहाड़ों में क्या होता है, जैसे छोटे छोटे पहाड़ में छोटे छोटे से जैसे गलियाँ सी होती ना, तो वो गाड़ी ऐसे स्पीड जा रही थी। तो क्या हुआ, मोड़ आया। तो उन लोगों ने क्या किया, मोड़ पे ना एकदम खड़ी मोड़ दी गाड़ी, स्पीड में, एकदम स्पीड में गाड़ी मोड़ी। तो क्या हो गया, वो मतलब पता नहीं क्या कंट्रोल नहीं कर पाए, या पता नहीं क्या हुआ, वो ना बैलेंस ही नहीं बन पाया, और वो गाड़ी खाई में गिर गई। पलटते 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 पता नहीं बहुत ही नीचे आई, और सारी गाड़ी टूट चुकी थी। और चारों ना ऑन द स्पॉट हो गए डेड। और एक तो बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी से बाहर आके ही, जैसे वो गाड़ी का जो गेट होता ना, शीशे वीशे टूट गए थे, बिल्कुल बाहर ही ऐसे आ गया था। तो ना जब मैंने ड्राइविंग सीखी ना, तो मेरे पापा ने मुझे एक गोल्डन रूल बताया था कि ना, अगर तुम्हें ना मोड़ कट लाल बत्ती पे ना, अगर आपको गाड़ी ना स्लो रखोगे आप, और जो हाईवे को छोड़ के, अगर जैसे हाईवे है तो हमें साफ साफ दूर तक दिखाई दे रहा है, तो है ना, तो गाड़ी स्पीड कर लो आप, नो इशू। लेकिन अगर रोड को जानते नहीं हो ना आप, और मोड़ है जानते नहीं हो, तो गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में रखो आप। ये मुझे मेरे पापा ने गोल्डन रूल सिखाया था गाड़ी का। अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये लगा लो कि आपको 80% गाड़ी आ गई। तो उन लोगों से भी यही गलती हुई, और 1 ही मिनट में ये लगा लो कि चारों की जान गई। तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए। आई होप ये बात आपको हेल्प करेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, बात बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी है। ये जो प्लास्टिक का ये गिलास है, ये झूठा, उसके लिए सॉरी। जैसे आप कहीं पार्टी में गए होगे ना, तो आपने देखा होगा कि ना, ऐसे अगर गिलास कोई रायता वगैरह डालता ना, तो स्पॉइल हो जाता है ना, मतलब गिर जाता है अपने ऊपर या किसी के कपड़े पे ऊपर, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो उसके एक सोल्यूशन के लिए, इसका एक सोल्यूशन मैं बढ़िया सा बता रही हूँ। वो ये है कि जैसे आप अपनी प्लेट में ऐसे रखो ना, तो पहली बात तो इसको एक साथ और गिलास ले लो, ताकि ये ना ऐसे मतलब बेकार ना हो। और उसके बाद आप क्या करो, ऐसे प्लेट आप होल्ड करो ना, तो उसको गिलास को ऐसे प्लेट के साथ होल्ड कर लो। जैसे आप अपनी प्लेट होल्ड करो, तो गिलास को ना ऐसे होल्ड करो, ताकि किसी के ऊपर स्पॉइल ना हो पाए। मेरे से स्पॉइल हो गया था आज एक मैडम के ऊपर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।